बोलिंगर बैंड्स ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। ये आपको प्राइस वॉलेटिलिटी समझने में मदद कर सकते हैं। ये 3 लाइंस होते हैं जो प्राइस चार्ट पर प्लॉट किए जाते हैं। बीच वाली बैंड एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है जिसे अक्सर 20 पीरियड्स पर सेट किया जाता है। ऊपर और नीचे वाली बैंड्स आमतौर पर मिडल बैंड से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर होती है। ये बैंड्स मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बैंड्स चौड़ी हो जाती हैं और काल्मर पीरियड्स में ये नैरो हो जाती है। ऊपर और नीचे वाली बैंड्स पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करती है। प्राइसेस ज्यादातर समय इन बैंड्स के भीतर ही रहते हैं। बैंड्स के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव का सिग्नल दे सकता है। ट्रेडर्स अक्सर इन ब्रेकआउट्स को ट्रेडिंग सिग्नल्स के रूप में यूज करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स को आइसोलेशन में यूज नहीं करना चाहिए। ये दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके सबसे अच्छे से काम करते हैं। ये ट्रेडिंग सिग्नल्स कंफर्म करने और फॉल्स सिग्नल्स फिल्टर आउट करने में मदद करते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जो बॉलिंजर बैंड्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह रीसेंट प्राइस चेंजेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस मेजर करता है। इसकी रेंज 0 से 100 तक होती है। 70 के ऊपर की रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है। 30 के नीचे की रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। ट्रेडर्स RSI का यूज पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए अगर RSI 70 के ऊपर है और नीचे ट्रेंड करना शुरू कर देता है तो यह पोटेंशियल प्राइस डिक्लाइन का सिग्नल दे सकता है। इसके विपरीत अगर RSI 30 के नीचे है और ऊपर ट्रेंड करना शुरू कर देता है तो यह पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज का सिग्नल दे सकता है। बॉलिंजर बैंड्स की तरह RSI को अकेले यूज नहीं करना चाहिए। इसे दूसरे इंडिकेटर्स जैसे बॉलिंजर बैंड्स के साथ कंबाइन करने से एक ज्यादा रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करने से ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड्स और RSI एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब इन्हें एक साथ यूज किया जाता है तो ये मार्केट की ज्यादा कंप्लीट पिक्चर देते हैं। उदाहरण के लिए एक बाय सिग्नल जनरेट हो सकता है जब गोल्ड की प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेक करती है। इसके साथ ही RSI 30 के ऊपर होना चाहिए और अपवर्ड्स ट्रेंड करना चाहिए जो बुलिश मोमेंटम कंफर्म करता है। इसके विपरीत एक सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है जब गोल्ड की प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे ब्रेक करती है। इसके साथ ही RSI 70 के नीचे होना चाहिए और डाउनवर्ड्स ट्रेंड करना चाहिए जो बेरिश मोमेंटम कंफर्म करता है। सेक्शन 4 पटिंग इट ऑल टुगेदर सोने की ट्रेडिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ बॉलिंजर बैंड्स और RSI का यूज करके सोने की ट्रेड कैसे करें इस पर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। गोल्ड मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डिटरमिन करें। आप मिडिल बॉलिंजर बैंड को गाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर प्राइस लगातार मिडिल बैंड के ऊपर है तो यह अप ट्रेंड सजेस्ट करता है। अगर प्राइस लगातार मिडिल बैंड के नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड सजेस्ट करता है। आगे एंट्री सिग्नल्स देखें। एक बार जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एंट्री सिग्नल्स देखें। एक अप ट्रेंड में एक बाय सिग्नल जनरेट होता है जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेक करता है और RSI 30 के ऊपर होता है और राइज कर रहा होता है। एक डाउन ट्रेंड में एक सेल सिग्नल जनरेट होता है जब प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे ब्रेक करता है और RSI 70 के नीचे होता है और फॉल कर रहा होता है। फिर अपना स्टॉप लॉस सेट करें। एक बार जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना जरूरी है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो यह आपके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने में मदद करेगा। बाय ट्रेड के लिए अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लोअर बॉलिंजर बैंड के ठीक नीचे रखें। सेल ट्रेड के लिए अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर अपर बॉलिंजर बैंड के ठीक ऊपर रखें। अंत में अपना प्रॉफिट लें। प्रॉफिट टारगेट ध्यान में रखना भी जरूरी है। यहीं पर आप अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए ट्रेड से एग्जिट करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करने पर विचार करें। यह आपको ट्रेड में तब तक बने रहने देगा जब तक ट्रेंड जारी रहता है, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट कर देगा। सेक्शन 5 रिस्क मैनेज करना और गोल्ड मार्केट को नेविगेट करना। सोने की ट्रेडिंग लुक्रेटिव हो सकती है लेकिन इसमें इनहेरेंट रिस्क्स भी होते हैं। गोल्ड मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होता है।
गलत सिग्नल्स पॉसिबल हैं। बिना सस्टेन ट्रेंड्स के प्राइस थोड़े समय के लिए बॉलिंजर बैंड्स क्रॉस कर सकते हैं या RSI लेवल्स ट्रिगर कर सकते हैं। रिस्क मैनेज करें, कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बेस्ड पर एडजस्टमेंट्स की जरूरत हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने इंडिकेटर्स के लिए शॉर्टर पीरियड्स यूज कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स लॉन्गर पीरियड्स प्रिफर कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड्स और RSI समझने से गोल्ड के प्राइस मूवमेंट्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। याद रखें, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। हालांकि साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ इन जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स को कंबाइन करने से आपके ट्रेडिंग डिसीजंस एनहांस हो सकते हैं।